हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। ध्यान दीजिए, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम क्लास 9th मैथ का एक चैप्टर है पॉलिनोमियल, उसको पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, जब बच्चे 8th क्लास से 9th क्लास में आते हैं तो उनको मैथ बिल्कुल ही अलग दिखती है। 8th क्लास में मैथ बहुत इजी हो जाती है और 9th में आते बिल्कुल टफ हो जाती है, बिल्कुल अलग हो जाती है। कारण 8th क्लास तक आप बच्चों वाली मैथ पढ़ते, जोड़ना घटाना या फिर वर्ड्स प्रॉब्लम ले लेते हैं, सरफेस एरिया वॉल्यूम ले लेते हैं। लेकिन 9th में आती ना, इसके अंदर कहीं ना कहीं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाता है, पॉलिनोमियल्स आ जाते हैं, प्रूफ करने के लिए आ जाता है, पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए आ जाता है। तो बच्चा यहाँ पे घबराता है। प्रॉब्लम क्या होती है, उसको कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं होती। तो आज हम टोटल कंसेप्ट की बात करेंगे, कंसेप्ट की क्लैरिटी पे बात करेंगे। ध्यान दीजिए, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। अब पॉलिनोमियल देखिए, नाम से क्लियर होता है कि पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसके कुछ बेसिक बातों को हम समझ लेते हैं। ये हालांकि आपने 8th में भी पढ़ा होगा, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, इस तरह से चीजें होती हैं। आगे ध्यान दीजिए कैसे क्या हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, पॉलिनोमियल की जो परिभाषा है वो क्या है। कहता है एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन in which the variable involved have only natural number। अब ये वेरिएबल क्या है समझो। मैं एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये एक एक्सप्रेशन है, यानी एक मैंने मैथ में एक टर्म लिख दी है। अब इसमें हमेशा क्या होता है कि जो ए बी और सी होते हैं वो हमेशा नंबर्स होते हैं, वो हमेशा नंबर्स होते हैं, या फिर हम इसको कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट क्यों? क्योंकि नंबर हमेशा फिक्स रहते हैं। कांस्टेंट का मतलब स्थिरता होती है, स्थिर होती है। मतलब मैं इसकी शक्ल के जैसे एक सवाल और लिखता हूं, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसकी शक्ल बिल्कुल इसके जैसी है। बेटा प्लस माइनस का डिफरेंस मत करना, कारण क्या है, यहाँ पे 2 प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, कोई फर्क नहीं पड़ता, शक्ल एक जैसे मैच होनी चाहिए। आपने 8th क्लास में पढ़ा था कि बेटा इसमें a की वैल्यू क्या, देखो a की जगह पे यहाँ पे क्या है 2 है, तो a की वैल्यू हो गई 2, b की जगह पे क्या है 3 है, और c की जगह पे क्या है -6 है। तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर क्या होता है, कुछ न्यूमेरिकल टर्म्स होते हैं, कुछ एल्जेब्रिक टर्म होते हैं। तो ये जो ए बी सी हमेशा नंबर्स होते हैं और इनको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। और रही बात इसकी, ये x और ये x, ये हमेशा हमारे लिए इसको हम कहते हैं वेरिएबल। कारण क्या है कि इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। क्यों? इस सवाल में हो सकता है x की वैल्यू 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, जो हमें पहले से पता ना हो, वो कोई भी वैल्यू निकल सकती है, इसलिए हम उसको वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि x की वैल्यू तो हमें निकालनी होगी। और इसी को वेरिएबल को हम अलजेब्रा भी कहते हैं। ठीक है, अब क्या है कि इसकी शक्ल इसके तरह मैच होनी चाहिए, लेकिन सवाल हमसे पूछता है कि पॉलिनोमियल कहते किसको हैं। पॉलिनोमियल की खास बात ये होती है कि ये जो सवाल हमने लिखा, इसमें जो इस डेफिनेशन का मतलब ये है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल, यानी वेरिएबल की पहचान करो, ये एक्स स्क्वायर और एक्स, यानी इस सवाल के अंदर ये है और ये है। द वेरिएबल इन्वॉल्व हैव ओनली नेचुरल नंबर इन पावर, यानी पावर के अंदर क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर। यहाँ पे x की पावर कितनी है 2, और 2 एक नेचुरल नंबर है, हाँ बिल्कुल है। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 4 5 इस तरह से कंटिन्यू चला जाता है। और उससे पहले क्या होते हैं नंबर लाइन पे, 0 -1 -2 -3, ये नहीं होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह से कंटिन्यू, ना ही नंबर पॉइंट में होने चाहिए, ना ही नेगेटिव में, ना ही फ्रैक्शन में। यानी अगर कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल्स के ऊपर जो पावर है वो अगर नेचुरल नंबर है, यानी 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट नंबर, कोई फ्रैक्शन नहीं, कोई पॉइंट नहीं, अगर ऐसा है तो ही हम उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो ध्यान दीजिए, इसने साफ क्या बोला, द वेरिएबल इन्वॉल्व हैव ओनली द नेचुरल नंबर इन पावर, यानी x की पावर 2 है और दूसरे x की पावर क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, मतलब जहां पे कुछ नहीं दिख रहा वहां पे क्या होता है 1, तो जहां पे कुछ नहीं है वहां पे पावर 1। ठीक है, तो ये भी क्या हमारे लिए एक नेचुरल नंबर है, तो हम इसको कह सकते हैं कि हाँ ये पॉलिनोमियल है। आपके बुक में, यानी एनसीईआरटी, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनके पास उम्मीद कर रहा हूं एनसीईआरटी की बुक होगी, अगर नहीं तो किसी भी ऑथर की बुक अगर आपके पास है तो उसका लगभग पहला क्वेश्चन यही होता है कि बताइए ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। देखिए, आपके लिए मैंने यहाँ पे एक बुक का इंतजाम किया है, ध्यान दीजिए, ये आपके एनसीईआरटी के बुक का पेज है। इसके पहले क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। अच्छा, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, जरा इसकी बात भी कर लेते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, एक सवाल है पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, ये है 4x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। ये जो शब्द बोले हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल का मतलब ये नहीं कि एक वेरिएबल हो,
वन वेरिएबल का मतलब यहाँ पे ये है कि एक तरह के वेरिएबल हो, एक तरह के मतलब अगर इक्वेशन में आपने यहाँ पे x इस्तेमाल किया तो आगे भी क्या है x, यानी एक तरह के वेरिएबल हैं तो इसको हम वन वेरिएबल कहेंगे, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अगर इसी सवाल को हम ऐसे लिख देते 4x² प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे इक्वेशन में एक वेरिएबल जो है, देखो याद करो अभी इसको हमने क्या वेरिएबल कहा था, ये जो x और x है यहाँ पे इसको हमने वेरिएबल नाम कहा था, वेरिएबल को अलजेब्रा हम कह रहे थे, मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो इसने यहाँ पे यही बात कह रहा है कि यहाँ पे वेरिएबल कितने टाइप के हैं, देखो एक x है और एक y है, तो ये इस सवाल में दो तरह के वेरिएबल हैं, इसलिए इस टॉपिक का नाम बन जाएगा पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। आई होप ये बात समझ में आ रही है, ये कहलाएगा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल और ये कहलाएगा पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो सवाल पे आते हैं। सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट में कि कौन सा इसमें पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, और आपको अपने आंसर का रीजन भी देना है। तो इसमें पहला सवाल जो दे रखा है वो पहले सवाल पे गौर करते हैं, ध्यान दीजिए। पहला सवाल है 4x² माइनस 3x, एक सेकंड पहले थोड़ा सा यहाँ पे एरिया बना लेते हैं। 4x² प्लस 3x, अच्छा हमने सवाल ही लिखा है प्लस, अच्छा यहाँ पे साइन की थोड़ी सी गलती है तो इसको दोबारा कर लेते हैं। सवाल नंबर 1 पहला पार्ट क्या कहता है, पहला पार्ट इसको इस तरीके से कहता है 4x² माइनस का 3x प्लस का 7। ठीक है, अब आपसे कहता है कि बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। ध्यान दीजिए पॉलिनोमियल कैसे हो सकता है, देखो आपने जो परिभाषा पढ़ी थी उसके हिसाब से उसके वेरिएबल टर्म पे जो पावर होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, नेचुरल नंबर। तो देखो इसके वेरिएबल टर्म्स क्या है, इसके वेरिएबल टर्म्स x² है और इधर क्या है x है। इन वेरिएबल के ऊपर जो पावर है x की पावर 2 है, 2 एक नेचुरल नंबर है, हाँ है। दूसरा वाला x है, इसके ऊपर कोई पावर है नहीं है, तो जहां कोई पावर नहीं होती क्या होती 1, क्या 1 नेचुरल नंबर है, हाँ है, तो ये पॉलिनोमियल होगा। तो आप क्या लिखेंगे, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, मतलब क्या आपकी पॉलिनोमियल ये है या नहीं। आगे ध्यान दीजिए, अगला सवाल, अगला सवाल आपसे कहता है y² प्लस 2। अब किसी के दिमाग में होगा सर ये तो उसकी शक्ल तो मैच ही नहीं हो रही है। ध्यान दीजिए, शक्ल मैच नहीं हो रही तो कंडीशन समझिए। हो सकता है ये ऐसा हो कि y² प्लस y प्लस 2, अब जिस एक्सप्रेशन के आगे, जिस वेरिएबल टर्म के आगे कुछ नहीं हो, 1 मान सकते हैं, क्योंकि 1 इंटू y ही रहेगा। दुनिया का कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई करो 1 ही नंबर सेम रहता है, तो यहाँ पे 1 होगा। हो सकता है इसके आगे जो नंबर हो वो क्या हो, 0 हो। तो अगर 1y² का मैं y² लिख सकता हूँ, 0 इंटू वाई 0 ही रहेगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, और 2 की जगह 2 आ गया। मतलब ऐसी सिचुएशन हो सकती है, इसी वजह से हम इसको ऐसा बना रहे हैं। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन अब पहचान करना है क्यों, क्योंकि जो भी एक्सप्रेशन इसमें हम यूज कर रहे हैं, जो भी अलजेब्रा हम यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर जो पावर है ना, जो भी वेरिएबल टर्म्स है उसके ऊपर जो पावर है वो एक नेचुरल नंबर है, इसी वजह से ये पॉलिनोमियल है। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट रहता तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे बोल सकते हैं, हम उस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कराने की कोशिश करेंगे। आगे ध्यान दीजिए, अब पॉइंट नंबर 3 आता है। ये कहता है 3, ध्यान दीजिए, 3√t माइनस t√2, ये आपका सवाल है। ध्यान दीजिए, पार्ट 3 कहता है 3√√t और t माइनस √2। इसमें क्या है, देखिए आपने भी पढ़ा कि पॉलिनोमियल जो है वो उसको हम तभी कहेंगे जिसके वेरिएबल्स के ऊपर जो पावर होनी चाहिए वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए। ध्यान देखिए, आपको कभी ना कभी आपने पढ़ा होगा कि जो अंडर रूट होता है हम उसको ऐसे लिखते हैं, 3 की पावर हम 1/2 लिखेंगे, 3 की पावर 1/2। देखो यहीं पे क्लियर हो गया कि पॉलिनोमियल नहीं है। कारण क्या है, क्योंकि इसमें पावर जो है वो फ्रैक्शन में है। ठीक है, √2 की वैल्यू अपनी कुछ ना कुछ होती है, आप अंडर रूट में लिखे ना। देखिए आपको नंबर से मतलब नहीं है, आपको वेरिएबल से मतलब है। वेरिएबल की पावर जो होनी चाहिए वो नेचुरल नंबर में होनी चाहिए, और यहां वेरिएबल की पावर किस में आ रही है, 1/2 में आ रही है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं। तो आप लिखेंगे नो, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज वेरिएबल हैज अ पावर इन फ्रैक्शन। ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं है बिकॉज वेरिएबल की जो पावर है वो फ्रैक्शन में है। ठीक है, अपने हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। ध्यान दीजिए, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट कुछ इस तरीके से है। मैं सवाल यहाँ लिख देता हूँ, मुझे विजिबल है, आप लोग ध्यान दीजिए। ये सवाल कहता है यहाँ पे फोर्थ पार्ट, जो फोर्थ पार्ट है वो कहता है y प्लस
2/y। ध्यान दीजिए y प्लस 2/y, और आपने पहले भी पढ़ा है कि अगर कोई एल्जेब्रा या कोई एक्सप्रेशन अगर डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो पावर माइनस की हो जाती है। तो ये अगला टर्म इसका ऐसा होगा y प्लस 2y की पावर -1। ये y ऊपर चला जाता है, अभी y के ऊपर कोई पावर नहीं है, लेकिन अगर ये y के ऊपर कोई पावर नहीं तो वहां पे क्या होगा 1 होगा, और जब ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव। तो इसका एक्सप्रेशन ऐसा बनेगा। अब बताइए क्या ये उस कंडीशन को फॉलो कर रहा है जो हमने फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ी थी? नहीं ना। तो मतलब क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे जो हमारा ये वेरिएबल टर्म है, इस वेरिएबल टर्म के ऊपर पावर जो है नेगेटिव है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे? नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज वेरिएबल हैज अ नेगेटिव पावर, और पावर कैसी होनी चाहिए? नेचुरल नंबर में, और नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं आते। अब एक लास्ट रह गया, उस पर ध्यान दीजिए। लास्ट आपसे जो पूछता है वो ये पूछता है, पांचवा टर्म है, और पांचवें टर्म में ये कहता है कि x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। देखिए पॉलिनोमियल तो है, ठीक है, पॉलिनोमियल ये है क्योंकि वेरिएबल टर्म की बात हो रही है, न्यूमेरिकल टर्म की बात नहीं हो रही। वेरिएबल टर्म सब वेरिएबल है और पावर सब पे, सब नेचुरल नंबर है। लेकिन सवाल की हेडिंग में बात जो पूछता है, अपनी बुक को चेक कीजिएगा, वहां पे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्वेश्चन ने खास तौर से वन वेरिएबल की बात करी, लेकिन यहाँ वेरिएबल कितने तरह के हैं? 3। तो ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछा उसके हिसाब से ये पॉलिनोमियल नहीं है, मतलब पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, पॉलिनोमियल तो है लेकिन वन वेरिएबल का नहीं है। ठीक है, आई होप यहां तक आपको ये उम्मीद बात समझ में आ रही होगी। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। किसी को किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, और आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे पूरे इस 9th के मैथ के कोर्स का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से हमारे कोर्स में डायरेक्टली आ सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।